हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ो एनसीईआरटी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की इंग्लिश की, जो आपकी बुक है कावेरी। उसके चैप्टर 2 की जो पोयम, चैप्टर 2 में एक चैप्टर था ना आपका, जिसके अंदर एक पोयम आती है, द पोटर। पोयम का नाम है गिफ्ट ऑफ ग्रेस ऑनरिंग ओवर, यानी अनुग्रह के उपहार, हमारे कार्यों यानी कर्तव्यों का सम्मान। वोकेशंस मीन्स हो गया कार्य, जो हम कोई भी काम करते हैं उसे हम कहते हैं वोकेशंस। आज हम ये पोयम पढ़ेंगे, ठीक है, सारे डिटेल में देखेंगे, स्टेंजा बाय स्टेंजा की क्या क्या है, लाइन बाय लाइन हम पढ़ते चले जाएंगे, समझेंगे इस पोयम के बारे में कि पोइट क्या कहना चाह रहा है। लेकिन पोयम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ साथ इसका आनंद ले सके पोयम का, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पोयम में कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता लगे कि कहाँ हम कुछ चीज स्किप कर रहे हैं या हमसे कुछ छूट रहा है, जो हम नहीं बता पा रहे हैं, तो हम क्लियर जरूर करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, इससे पहले हम जो लेसन था इसका, द पोर्टर, अगर वो मिस हो गया हो तो आई बटन पर क्लिक कीजिए एंड अपना जो वीडियो है आप देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, टाइटल। टाइटल क्या है हमारा, ऑनरिंग आवर वेकेशंस, ठीक है। ऑनरिंग आवर वेकेशन, बेसिकली ये जो पोयम है, इसका ना कोई पोइट नहीं है बच्चों, यानी कि अनोनमस है। हमें नहीं पता कि इसका पोइट कौन है। डेफिनेटली लिखी तो किसी पोइट नहीं होगी ये पोयम, ऐसा नहीं है कि किसी और ने लिखी है, लेकिन हमें इसके पोइट के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही नेट पे भी देखो सर्च करके देखा, लेकिन कुछ भी नहीं पता लगा, ठीक है। चलो, एनोनिमस मतलब होता है गुमनाम, गुमनाम मैं कोई था। चलो, ओके। ऑनरिंग आवर वोकेशंस, वोकेशंस का मतलब हो गया जॉब्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, अलग अलग काम जो हमारे भारत के अलग अलग लोग कर रहे हैं। जैसे पोयम में बेसिकली हमारे जो पोइट है, जो स्पीकर है, उनका मानना है कि इंडिया में हर एक जॉब, हर वोकेशन को मानो उसको सेलिब्रेट किया गया है, उसका जश्न मनाया गया है। उनका कहने का मतलब है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो कुछ भी काम हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का हो, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो शू मेकर हो, फिशर हो, ठीक है, प्लम्बर हो, कुछ भी काम हो, बिजनेसमैन हो, ठीक है, कोई भी कितना बड़ा कितना छोटा काम हो, कोई भी काम क्या नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता, सारे काम बड़े हैं, जिससे हमारा देखो रोजी रोटी चले, जो हमारा पेट भरे, वो काम सब बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। एक भी काम ऐसा नहीं है जिसे हम ये कह सकते हैं कि बेकार है। अगर कोई भी काम देखो, अगर हम समाज में रह रहे हैं, समाज में अगर एक बंदा भी अपना काम करना छोड़ दे, तो क्या हम समाज में रह पाएंगे। चलिए एक एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई मोची है, अब वो जूते सही करना छोड़ दे, बनाना छोड़ दे, तो क्या हम रह पाएंगे। प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, वो स्विच ठीक करना छोड़ दे, बिजली का काम करना छोड़ दे, क्या हम रह पाएंगे। हमें समाज में रहकर सबकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना, रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है आपको पहेली, है ना, जो आपको सोल्व करनी है। गिवन ब्लो आर फोर राइडल्स एंड आइडेंटिफाई हु दीज पीपल आर। नीचे चार पहेलियां दी गई हैं, कह रहे इन्हें पढ़िए और पहचानिए कि ये लोग कौन हैं। कौन कौन सी हैं, देखो। पहला क्या है, अब हमें पहचाना कि इनके प्रोफेशन के हिसाब से, ठीक है बच्चों, कि इनका क्या प्रोफेशन है। इन फ्रोज लीप सीक्रेट्स, डीप सीक्रेट्स आई सॉ। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, फ्रीज ऑफ, फ्रोज यानी जो डीप स्ट्रेस होता है, मैं उसमें कुछ सीक्रेट्स, कुछ रहस्य गढ़ता हूँ बेसिकली। यहाँ पे सीड्स को सो करने की, यानी कि सीड्स को क्या करने की, सो, सो माने क्या होता है, बोना। जैसे टाइम टाइम पे
टाइम पास होता है, मैं देखता हूँ कि वो क्या कर रहा है, आई वॉच देम ग्रो, वो ग्रो कर रहा है। जाहिर सी बात है कि जब आप बीज बोएंगे तो वो कुछ टाइम बाद उगेगा भी। अब ये कह रहे हु एम, मैं कौन हूँ? तो कौन है, किसकी बात हो रही है कि भाई मैं एक बीज बोता हूँ, टाइम बाय टाइम जैसे जैसे टाइम पास होता है तो मैं देखता हूँ बड़ा हो रहा है। तो इसमें कह रहे आई कौन है, कौन है आई इसमें? वेरी गुड, फार्मर। तो लिख दो फार्मर, FARMER, वो है फार्मर। ठीक है बच्चों, अच्छा जी। नेक्स्ट, समझ में आ गया, फार्मर हो गया। अब नेक्स्ट आपकी क्या है, फ्रॉम विल टू किल माई स्किल इज बॉर्न, स्टेप बाय स्टेप एंड आर्ट टेक्स फॉर्म हु आई एम। यानी मैं व्हील, एक छोटी सी पहिए पर बैठता हूँ और उसके बाद मेरा काम किल, इसका मतलब हो गया, किल मतलब क्या हो गया, भट्टी। ठीक है, किल का मतलब क्या होता है बेटा, भट्टी होता है। यहाँ से मानो मेरे स्किल का जन्म होता है, स्टेप बाय स्टेप मेरा जो आर्ट है, मेरी जो कला है, वो अपना एक शेप लेती है। स्टेप बाय स्टेप एंड आर्ट टेक्स फॉर्म, यानी जो मैं बनाता हूँ उसके बाद क्या होती है, जो भी मैं कुछ बनाती हूँ वो शेप लेती चली जाती है। तो कह रहे हैं मैं कौन हूँ, कौन है इसमें, ये पोटर, जो हमने लेसन में पढ़ा था ना पोटर के बारे में। तो क्या ये पोटर, इसका हो जाएगा पोटर, POTTE, पोटर। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है आई ले फाउंडेशंस, I lay foundations brick by brick to build a house. It's me, you pick who am I. ठीक है, क्या कहना चाह रहा है इसमें कि भाई मैं घरों के फाउंडेशन यानी घरों की नींव रखता हूँ। ठीक है, आई ले फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब क्या हो गया, आई ले फाउंडेशन ब्रिक बाय ब्रिक, यानी मैं घरों के फाउंडेशन यानी घरों की नींव रखता हूँ, एक एक ईंट रख रखाव के मैं घर की नींव रखता हूँ, मैं घर को बनाता हूँ। इट्स माई, जब मैं घर बनाने की बात होती है तो आप लोग मुझे चुनते हैं। जब हमें लगता है कि हमें घर बनाना, तो हम इन्हें बुलाते हैं, हमेशा इन्हें बताएंगे कि भाई आपको हमारा घर बनाना। जब हमें घर बनाना तो हम किसे बुलाते हैं, वो हमें कंस्ट्रक्शन वर्कर कह देंगे, है ना, मिस्त्री। तो मासून, मैसन, MASON, मैसन। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर भी कह सकते हैं, है ना बच्चों, अमेजिंग मिस्त्री हूँ या कंस्ट्रक्शन वर्कर। राइट, नेक्स्ट है आपका, हो गलत हो जाता है बच्चों, चलो जी। नेक्स्ट है आई वर्क विथ पॉट्स, पैन्स एंड स्पाइसेस, क्रिएटिंग डिशेस दैट टेस्ट टू सो नाइस, हु एम आई। ठीक है, अभी क्या कहना चाह रहे हैं, मैं पोट्स यानी बर्तनों के साथ, पैंस यानी कि जो बड़े बड़े थाल टाइप्स होते हैं, है ना, होते हैं जिसमें बेसिकली रोटी सेकते हैं, पैन होते हैं। वो स्पाइसी यानी मसाले के साथ काम करता हूँ और मैं अलग अलग तरीके की डिशेस क्रिएट करता हूँ। टेस्ट सो नाइस, उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। तो खाना कौन बनाता है, अब ये मत कहना कि मम्मा बनाती है, मम्मा तो बनाती है नहीं, लेकिन बाहर की बात हो रही है ये। ठीक है, तो जाहिर सी बात है किसी शेफ या किसी कुक की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कुक या शेफ, COOK कुक या CHEF शेफ। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द रोल। अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द रोल एंड रेलेवेंस ऑफ द पीपल you identify in the riddles, how do they contribute to the society, discuss with your classmates and teachers। ठीक है बच्चों, ये जो आपको पिक्चर दे रखी है,
ये आपको खुद करनी है। आपने पहेलियों में जिन लोगों के ऊपर हमने जो पहचान की है, उनकी भूमिका, उनका क्या महत्व है, वे समाज में किस प्रकार योगदान देते हैं, इस विषय पर अपने सहपाठियों और हमारे टीचर्स बच्चे हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ हमें क्या करना है? बात करनी है, ठीक है? उनके संग डिस्कस करना है इन सब के बारे में। तो ये तो डू योर इट्स योरसेल्फ, अपने आप खुद करना है ये, ठीक है? तो रीडिंग फॉर एप्रिसिएशन, अब आप पढ़ते हैं पोयम। पोयम स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। देखो कितना सुंदर वर्क, बुक बहुत अच्छी लगाई है एनसीईआरटी वालों ने। तो पोयम स्टार्ट करते हैं। यस, बेसिकली यहाँ से हम, जो हमारे स्पीकर हैं, पोइट है, वो ये कहते हैं आई। आई तो हमेशा वही स्टार्ट करते हैं ना। और वोकेशंस का मतलब आपको पता ही है। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशन आई हियर। मैं भारत को उत्सव मनाते हुए सुनता या सुनती हूँ, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो ही है या शी है, ठीक है? क्योंकि हमें पोइट का तो पता ही नहीं है। वोकेशंस का मतलब आपको पता है क्या होता है? अलग अलग जॉब्स, अलग अलग ऑक्यूपेशंस, काम जो भारत के अलग अलग लोग कर रहे हैं। तो वे कह रहे हैं कि मुझे सुनाई दे रहा है कि भारत का हर एक इंसान मानो सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है? सेलिब्रेट कर रहा है मानो जश्न मना रहा है। किस चीज के जश्न? अलग अलग जॉब्स के, ठीक है? अलग अलग जॉब्स के जश्न। हर इंसान अलग अलग काम करता है। जो इंसान जो काम करता है मानो वो उसी के लिए बना है। मान लो आज मैं टीचर हूँ, शायद मैं टीचिंग के लिए हूँ, मेरा मन तो था सच बताऊं कि मैं डॉक्टर बनूं, बट हो सकता है कि मैं डॉक्टर के लिए ना बनी हूँ, टीचर के लिए बनी हूँ, ठीक है ना? तो अगर कोई मुझसे ये बोले कि भाई आप जाके जो वो है प्लम्बरिंग कर दो, पानी की टंकी खराब हो गई है उसे ठीक कर दो, तो क्या मैं ठीक कर पाऊंगी? इलेक्ट्रिसिटी का प्लम्बर्स नहीं कर पाऊंगी। अगर आप उनसे कह दो प्लम्बर से कि आप पढ़ा दो, तो शायद वे पढ़ा भी दें, लेकिन मैं तो वो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो स्किल है ना? तो हर इंसान का बेटा अपना एक अलग काम होता है, अपनी अलग एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है? जिससे उनकी पहचान होती है। भारत में अलग अलग तरीके की जॉब है। हर इंसान अपनी जॉब को ना सेलिब्रेट करता है। हर कोई बहुत खुश है। ऐसा नहीं है कि जो बड़ा बंदा है वो ही बहुत खुश है ऊंची जॉब पे, जो नीचे कम जॉब है, नीचे वाले पैसे, कम पैसे वाली जॉब है, वो भी बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत खुश हैं, ठीक है? तो वे भी बहुत ज्यादा अपने आप को हैप्पी हैं, बंदे भी। हर एक की अपनी अलग अलग जॉब है, ठीक है बच्चे सबकी। और हर एक इंसान अपनी जॉब को सेलिब्रेट कर रहा है, यानी अपने काम को करने में बहुत खुश है और बहुत प्राउड फील कर रहा है, ठीक है? आई हेयर, और मुझे मानो यह चीज सुनाई भी दे रही है। पोइट कहते हैं दोज ऑफ क्राफ्ट्स, ये रहा, ठीक है ना? यहाँ से देखते हैं। दोज ऑफ crafts person, each one celebrating their craft woven with colors, ठीक है? with colors and mild hues। ओके, क्राफ्ट पर्सन कौन होते हैं? सबसे पहले तो ये बताओ क्राफ्ट पर्सन कौन होते हैं, बताइए आप। यह वो कारीगर होते हैं जो अपने हाथ से काम करते हैं, ठीक है? जो कारीगर अपने हाथ से काम करते हैं, बेसिकली हाथ से काम करने वाले क्या होते हैं? कारीगर होते हैं, ठीक है? यहाँ उनकी बात, ठीक है, बताया जा रहा है जो क्राफ्ट पर्सन है मानो अपने काम का जश्न बना रहे हैं, अपने काम को लेकर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम जो है क्राफ्ट का है, उनकी कला है, आर्ट है, ठीक है? वो किसे बना रहा है, कैसे बना रहे हैं? वे सेलिब्रेटिंग कर रहे हैं अपने क्राफ्ट को, अलग अलग कलर्स और डिजाइन बना रहे हैं। और मैरिड मतलब क्या हो गया? मैरिड यूज, मैरिड यूज, यूज मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स, इट मीन्स दैट, ठीक है? अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट, यानी कई सारे रंगों का इस्तेमाल करके, यूज करके वो अपने आर्ट, अपने क्राफ्ट को बना रहे हैं, और उनको यह सब करना बहुत अच्छा लगता है। ये ब्यूटीफुल डिजाइन बनाना उन्हें बहुत अच्छा कर लग रहा है, वो मानो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है? उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है? द आर्टिशंस with lutes, each hailing varied
emotions and celebrating dreams. A coin in the streets. Lutes मीन्स क्या होता है? Lutes क्या होता है? देखो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट विद स्ट्रिंग्स। ठीक है, ल्यूट्स मीन्स क्या होता है? लिख लीजिए, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट विद स्ट्रिंग्स, यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें तार होती है। गिटार, तारे होती हैं, तारे हिलाते हैं जैसे तार, वायर। ठीक है बेटा, जैसे गिटार, वायलिन, सितार, बहुत सारी चीजें ऐसी। और हेलिंग का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे? हेलिंग क्या होती है? कॉलिंग आउट लाउडली, जब आप चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को अपनी बात कहने की कोशिश करते हो। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वो जो आर्टिशियंस यानी कि वो कलाकार जो ल्यूट्स के साथ काम करते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जब वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो उनका जो म्यूजिक है हवा में जो रिलीज हो रहा है, मानो चिल्ला चिल्ला कर अपने जो इमोशंस है एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने सपने एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, जो सड़कों पर मानो उनकी आवाजें हैं जो गूंज रही हैं। ठीक है बेटा, पॉइंट ये बताने की कोशिश है, क्राफ्ट पर्सन है जो हमारे आर्टिस्ट हैं, वे इतने इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी को बनाने के लिए। ठीक है, बनाने के लिए यानी हमें कितना कलरफुल चीजें देते हैं। ये लोग हमें म्यूजिक दे रहे हैं, संगीत दे रहे हैं, हमारे सोल को क्या कर रहे हैं? अपलिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि कर देते हैं हमारी आत्मा को। हम आप क्या होता है जब हम मूड खराब होता है तो हम क्या करते हैं? म्यूजिक सुनते हैं, है ना? तो ऐसे ही जो ये म्यूजिक होता है, ये हमारी आत्मा को क्या कर देता है? तरोताजा कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है द कारपेंटर सेलिब्रेटिंग द क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड विथ मैथमेटिकल प्रिसिशन। प्रिसिशन का मतलब क्या हो गया? ये रहा प्रिसिशन, इसका मतलब हो गया एक्यूरेसी, यानी बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल करेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ बात हो रही है किसकी? कारपेंटर। कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कारपेंटर। यानी जो कारपेंटर है, जो बढ़ई है, कारपेंट बढ़ई, ठीक है, वो क्या करता है? कारपेंटर यानी जो बढ़ई, जो कि लकड़ी से काम करता है, लकड़ी के साथ काम करता है। अगर आप उसके हाथ में एक लकड़ी का पीस दे दोगे ना बच्चों, तो वो क्या करेंगे? आप कुछ भी दे दो तो इतनी बेहतर तरीके से बनाएंगे कि आप लगेगा कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने बना, टेबल, फर्नीचर एंड कुछ भी एनीथिंग। और इतने प्राइस मैथमेटिकल और प्रेसिशन से बनाते हैं कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल फिट, जो चेयर के पैर होते हैं, कोई ना तो छोटा बड़ा होता है, बिल्कुल परफेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, से वो लोग अपने फर्नीचर बनाते हैं, बिल्कुल बढ़िया। यानी कोई भी मतलब ऐसा तो है नहीं कि वे नाप नूप के, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कहीं भी कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि सब अपने काम से बहुत प्यार करते हैं और अपने काम के प्रति क्या है? वफादार है। बिल्कुल ठीक बात है आपके बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया लेसन लग रहा है कि मतलब बेहतरीन। आगे है द कारपेंटर सेलिब्रेटिंग, ये तो हम पढ़ चुके हैं। द इलेक्ट्रीशियन हमिंग। ठीक है, हमिंग मतलब हो गया गुनगुनाना। दे गेट रेडी फॉर वर्क विथ केबल्स एंड वायर्स टू ब्राइटन अवर लाइफ्स। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रीशियंस है जो किसके साथ काम करते हैं? केबल्स एंड वायर्स के साथ जो काम कर रहे हैं, वो अपने काम को हमिंग कर रहे हैं, यानी गुनगुना रहे हैं। जब आपके लिप्स बंद होते हैं तो हम कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? हमिंग। तो इलेक्ट्रीशियंस यहाँ पे हमिंग से इसलिए यहाँ पर बताया जाए कि वायर्स इलेक्ट्रिसिटी करंट में हाथ डाल के वो लोग काम कर रहे हैं। मतलब कितना मुश्किल वर्क है, लेकिन उनको अपना काम इतना अच्छा लगता है, इतना एक्सपीरियंस है उन्हें कि उन्हें अपना काम वे करते हैं। टफ काम करने के बावजूद भी गुनगुना रहे हैं, तो कितना रिलैक्स्ड है आप ये सोचिए, है ना? गुनगुनाते हुए लाइट बना के ठीक कर देते सब। तो इसका मतलब है कि वो कितने इजी एंड कितने परफेक्शन तरीके से, कितने आराम से वे अपने काम को कर रहे हैं, साथ में एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है उसे इन्हें करने में। ठीक है, ऐसे सटीकता से काम करते मिस्त्री, जो बिजली की मिस्त्री है, गुनगुनाते हुए काम के लिए तैयार होते हैं, तारों और केबलों के साथ काम करते हुए हमारे जीवन को रोशन बनाते हैं। ठीक है, आगे है, ये देखो
कुक है, कारपेंटर है ना, फिशर है, फिशर भी आ गए आपके पास अब। तो आगे करें अब हम। आगे क्या है हमारा? द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, sailing and singing while at work, return to tell the tales of life at sea. Life at sea. Sailing and singing while at work, return to tell the tales of life at the sea. तो बताया जा रहा है कि जो बोटमैन है यानी कि जो बोट चलाने वाला है बंदा है वो क्या करते हैं, शोर यानी कि समुद्र के किनारे से अपने जो नेट यानी मछली पकड़ने वाले जाल को कहते हैं इकट्ठा करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं सी के बीच में जाने के लिए, सेलिंग करते हुए जाते हैं, सिंगिंग वाइल एट वर्क जब वो अपने काम की तरफ समुद्र की तरफ जा रहे हैं मछली पकड़ने तो भी क्या कर रहे हैं, गाना गाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, नाविक किनारे से अपने जाल इकट्ठे करते हुए समुद्र से निकलते हैं और काम करते समय गाते हैं, फिर लौट कर समुद्र के जीवन की कहानियां सुनाते हैं कि कैसे कैसे हमें डिफिकल्टीज आई मछली पकड़ने में। मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी वे अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं और बताते हैं वापस आकर घर पे आते हैं। जैसे हम घर पे जाते हैं तो हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, आज जब हम स्कूल में कैसे कैसे बच्चे मिले। जब हम स्कूल में जाते हैं ना बच्चों, तो हम घर आते हैं ना, जब मैं बताती हूँ अरे आज स्कूल बच्चों ने ये करा वो करा, ऐसे ही हर कोई आके बताता है। तो जो फिशर्स हैं वे घर आते हैं और अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभव बताते हैं, कहानियां बताते हैं जो कि सी की समुद्र के वापिस आके किनारे पर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बताते हैं। ठीक है बच्चों, आगे एक मिनट मुझे मैं थोड़ा पानी पी लूं, प्यास लग रही है। जस्ट ए मिनट।